या दोस्तों, आज जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि पवित्र जीवन में सबसे बड़े खतरे कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको पवित्रता से दूर ले जाएगी? कौन-कौन सी बातें जो पवित्रता से आप बहुत दूर चले जाओगे? तो उन बातों के ऊपर ध्यान देंगे और ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पर लिखा है हिपोक्रेसी या फिर दिखावा। अगर आप दिखावा करते हैं तो ये पवित्र जीवन जीने का सबसे बड़ा खतरा होगा। तो मत्ती उसका 23 अध्याय वचन 27 क्या है? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। या तो जरूरी क्या है? यहाँ पर लिखा कि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। मतलब कि आप बहुत सारा दिखावा कर रहे हो। तो दिखावा वाला मसीह जीवन आपको नहीं जीना है। और आपको पता, अगर आप मत्ती उसका 23 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आपको वहाँ पर दिख जाएगी। किसके द्वारा? शास्त्री और फरीसियों के द्वारा। आज चर्च में, कलीसियाओं में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है, जो कर रहे हैं, या फिर बाहर से कुछ और अंदर कुछ और है। तो फिर यहाँ पर लिखा है कि बाहर से अच्छे और अंदर से गंदे। तो वैसा आपको नहीं बनना है, नहीं बनना है। और बहुत सारे क्या करते हैं, प्रीचर, पास्टर जाएंगे प्रचार करने, हाउस चर्च लेने, और मकसद क्या होता है? या तो पैसा लेना या फिर ये सब चीजें। बाहर से आपको दिखेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और साथ ही साथ में बाद में कहेंगे कि आपको बीज बोना पड़ेगा, तब आप और भी फलवंत होते जाओगे। या तो इस तरीके से भी आपको लूटा जा सकता है, और इस तरीके से भी आपको हो सकता है। मतलब कि बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो और साथ ही साथ में दिखावा, और साथ ही साथ में संसारिक या वर्ल्डलीनेस, संसारिक। आपको संसारिक बिल्कुल भी नहीं होना है। याकूब उसका 4 अध्याय वचन 4 क्या कहता है? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है, परमेश्वर का दुश्मन। तो आपको संसारिक नहीं होना है। तो आगे लिखा है कि संसार से दोस्ती, परमेश्वर से बैर, परमेश्वर से दुश्मनी आप कह सकते हैं। तो संसारिक आपको नहीं होना है। संसारिक बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आत्मिक और पूरी तरह से पवित्र आपको बनना है, और पवित्रता वाला जीवन आपको जीना है। साथ ही साथ में ग्रेस का गलत इस्तेमाल, अगर ग्रेस का गलत इस्तेमाल हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है। किसका? पवित्र जीवन जीने का। और ग्रेस का गलत इस्तेमाल कैसे होता है? रोमियो 6 का एक क्या कहता है? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? बहुत सारे क्या कहते हैं, देखो आगे लिखा है कि गॉड फॉरगिविंग है, यो कहकर पाप करना। तो बहुत सारे क्या कहते हैं, पाप करो या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर माफ करता रहेगा। तो ऐसे वाला जीवन आपको नहीं जीना है। तो आप अपनी पवित्रता वाला जीवन खो दोगे। मतलब क्या है? ग्रेस का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ग्रेस का गलत यूज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जरूरी है कि पाप आप बिल्कुल ना करें, पाप से बिल्कुल दूर रहें, और आपको जो जीवन जीना है वो कैसा जीवन जीना है? पूरा पवित्रता वाला जीवन। या पाप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पवित्र जीवन जीने के बहुत बड़े खतरे कौन से हैं? नंबर 1 दिखावा, जो कि आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको संसारिक नहीं होना है, वर्ल्डलीनेस, आपको संसारिक नहीं होना है। तीसरा, ग्रेस का गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्र जीवन जीने के खतरे हैं, और पवित्रता का जीवन फिर आपका खतरे में आ जाएगा, और फिर बहुत ही बुरा आपके साथ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझेंगे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।